Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying here the mathematics book of class first। आज हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं हमारी क्लास फर्स्ट की मैथमेटिक्स बुक। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 2G इन आवर प्रीवियस वीडियो। हम अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2G कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 2G के 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में सॉल्व कर लिए होंगे रिटन वर्क के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड, हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द बिगर नंबर, बिगेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इनके बारे में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 2G में स्टडी किया था कि बिगर का मतलब होता है बड़ा। जब 2 डिजिट्स हमें दी जाती है तो उनमें जो बड़ा नंबर होता है, बड़ी संख्या होती है, उसको बिगर डिजिट कहा जाता है। फिर उसके बाद में एक वर्ड आता है बिगेस्ट। जब हमें 2 से ज्यादा नंबर्स दिए जाते हैं, जब 2 से ज्यादा संख्याएं हमारे पास होती है, तो उन सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको बिगेस्ट नंबर कहते हैं। बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और बिगर का मतलब होता है 2 में से एक जो बड़ा होता है उसको बिगर कहते हैं। इसी तरह स्मॉलर का मतलब होता है जब 2 नंबर्स हमारे पास होते हैं और उन दोनों में से जो छोटा होता है, जो कम वैल्यू का होता है, उसको स्मॉलर कहते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हमारे पास में डिजिट्स होती है, 2 से ज्यादा नंबर्स अपने पास होते हैं और उनमें सबसे छोटा अगर अपन ढूंढते हैं तो उसको स्मॉलेस्ट कहते हैं। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। बिगर यानी उससे बड़ा और स्मॉलर यानी उससे छोटा। तो ये सारी चीजें हम अपनी एक्सरसाइज 2G, ये 2G में हम लोग कर चुके हैं। सर ने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और उसके बाद में 3 और 4 ये 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आपने भी अपनी नोटबुक में इनको कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया है तो पहले आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। हालांकि सर आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो यहाँ तक का वर्क आपको करना था। आज हम इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो स्टडी करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टडी करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो चीज है ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग यानी होता है क्रम में जमाना। किन्हीं चीजों को जब अस्त व्यस्त कोई चीजें पड़ी रहती है तो हम उनको क्रम से जमाते हैं, उसको ऑर्डरिंग कहते हैं। ऑर्डरिंग यानी क्रमबद्ध करना, क्रम से जमाना नंबर्स यानी संख्याओं को ऑर्डर में अरेंज करना या क्रम में जमाना, इसको ऑर्डरिंग कहते हैं। अब संख्याओं को 2 प्रकार से जमाया जा सकता है, एक तो बढ़ते क्रम में, एक घटते क्रम में। जब हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में जमाते हैं यानी कि सबसे जो स्मॉलर है उसको पहले हम लिखते हैं, उसके बाद उससे बिगर, फिर उसके बाद उससे बिगर, फिर उसके बाद उससे बिगर। इस तरह जब हम स्मॉलर से बिगर की ओर बढ़ते जाते हैं, इस तरीके से जब अपन नंबर्स को अरेंज करते हैं, जमाते हैं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता क्रम। जब हम संख्याओं को देखिए, यहां पर आप एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहां पर जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज किया गया है। ये संख्याएं बढ़ती जा रही है। आप देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह ये संख्याएं बढ़ती जा रही है यानी इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए इस प्रकार से जब अपन किन्हीं नंबर्स को अरेंज करते हैं, संख्याओं को जमाते हैं, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब अगर अपन इनका उल्टा कर दें, यानी इनको सबसे बड़ी संख्या को हम पहले लिखें, उसके बाद उससे स्मॉलर को हम उसके सेकंड नंबर पर लिखें, इस तरह जब अगर ये ऑर्डर हम रिवर्स कर दें, यदि हम इसको उल्टा कर दें, तो वो फिर कहलाएगा डिक्रीजिंग नंबर। तो 2 प्रकार का ऑर्डर होता है, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर।
इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता क्रम, जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, एक के बाद एक इंक्रीज होते हुए आगे बढ़ते हैं। और डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका उल्टा होता है, यानी इसमें सबसे जो बिगेस्ट नंबर होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उससे जो स्मॉलर होता है वो उसके बाद, फिर उससे स्मॉलर 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 स्मॉलर। यानी वो संख्याओं की जो वैल्यू है, जो उनका वजन है या उनकी कीमत है वो कम होती जाती है। यहाँ पर कीमत बढ़ती जाती है, इसलिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर उनकी वैल्यू, उनकी कीमत, उनका मान वो कम होता जाता है, इसलिए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, सबसे छोटी सबसे पहले लिखी जाती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है संख्याएं, और लास्ट में बिगेस्ट आती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बिगेस्ट सबसे पहले लिखी जाती है और फिर घटती जाती है संख्याएं, और स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट में लिखी जाती है। तो इस तरह से दो प्रकार से हम नंबर्स को ऑर्डरिंग कर सकते हैं, उनको क्रमबद्ध कर सकते हैं, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये नंबर्स है वो एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, 1 के बाद 2 इससे हायर होता है, यानी ज्यादा वैल्यू का होता है। 2 के बाद 3 इससे अगली सीढ़ी है, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। 3 के बाद में जो 4 है वो इससे नेक्स्ट स्टेप है। जब सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जब जो नंबर्स है वो बढ़ते जाते हैं, तो ये जो ऑर्डर कहलाता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। इस तरह का ऑर्डर जिसमें वैल्यूज या जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। देख रहे हैं आप, ये जो बच्चा है ये आगे बढ़ता जा रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। जब नंबर्स ऊपर चढ़ते जाते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। और यहां आप देख रहे हैं ये बच्चा नीचे आ रहा है, यानी वैल्यू कम होती जा रही है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो अभी हम लोग जो आगे की एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें हमें इन दोनों ऑर्डर्स में नंबर्स को अरेंज करना है, यानी जमाना है। नंबर्स हमें दिए जाएंगे, उनको पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी बढ़ते क्रम में, और कहीं कहीं हमें उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो ये यहाँ पर ऑर्डरिंग कहलाती है नंबर्स की। आइए अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 2H। ये हमारी आज की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2H। तो इसको अपनी नोटबुक में हमें करना है। तो आइए मैं भी आपके साथ साथ नोटबुक में करता हूं, आप देखिए किस तरह से करना है। कोई भी जो वर्क है उसको करने से पहले आपको पेंसिल शार्प करनी चाहिए सबसे पहले। तो ये कोई भी जब लेसन हम शुरू करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में जब हम लेसन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका नेम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो उसका नेम मेंशन करने के लिए यहाँ पर जैसे जो रेड लाइन है इसके ऊपर एक और लाइन आप ड्रॉ करेंगे, जैसे आप दूसरे सभी सब्जेक्ट्स में करते हैं। और लाइन ड्रॉ आपको रूलर से ही करनी है, बाई हैंड नहीं करनी है, केवल हाथ से आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको रूलर की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर इस लाइन पर हम सबसे पहले जो आज की एक्टिविटी है उसको मेंशन करेंगे। आज की एक्सरसाइज है 2H। तो एक्सरसाइज की स्पेलिंग लिखेंगे हम सबसे पहले EXERCISE एक्सरसाइज, और यहां लिखेंगे हम 2H। तो इस तरह से सबसे पहले आप एक्सरसाइज का जो नेम है वो मेंशन करें, और उससे भी पहले एक रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है। हर जो लेटर है वो उस लाइन पर टिका हुआ होना चाहिए। ई जो है वो कैपिटल है इसलिए थोड़ा बड़ी साइज का होगा, बाकी के जो लेटर्स है वो इक्वल साइज के होंगे। यहाँ स्पेस दे करके बड़ी साइज में 2H लिखना है। तो इस तरह से आप इस लेसन का, इस जो एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसका यहाँ पर नेम मेंशन करना है। अब आगे जो इसका क्वेश्चन है वो हम नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, लेकिन मैं पहले आपको एक बार इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा है अरेंज
ARRANGE, अरेंज का मतलब होता है जमाओ। जमाओ द गिवन नंबर्स, द का कोई मतलब नहीं होता, गिवन यानी दिए गए, नंबर्स यानी संख्याओं को। जमाइए दी गई संख्याओं को यानी नंबर्स को, यानी दी गई नंबर्स को जमाइए, अरेंज कीजिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, इनको जमाना है। फिर से बता रहा हूं, अरेंज यानी जमाइए, द गिवन नंबर्स यानी दिए गए नंबर्स को, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर जब वैल्यू बढ़ती जाती है नंबर्स की, इस तरह से जब उनको अरेंज किया जाता है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन नोट डाउन करना होगा, अरेंज द गिवन नंबर्स, अरेंज कीजिए या जमाइए द गिवन नंबर्स यानी दी गई संख्याओं को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। तो यहां पर देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं हमें, 7, 3, 5 एंड 2। अब इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी, उसको सबसे हम पहले लिखेंगे, फिर उससे बिगर जो नंबर है वो लिखेंगे, फिर उससे बिगर लिखेंगे, फिर उससे बिगर लिखेंगे, बड़ी 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 बड़ी। सबसे छोटी सबसे पहले, फिर बिगर बिगर बिगर, बड़ी बड़ी बड़ी, इस तरह उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो देखते हैं इनमें से सबसे लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कौन सी नंबर है। तो देख रहे हैं आप 7, 3, 5, 2, इनमें से बताइए आप सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2। उसके बाद में 2 से बिगर कौन है, 2 से बिगर यानी 2 से बड़ी कौन है, तो 2 से बिगर होती है 3। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे 3। 3 से बिगर कौन है, 3 से बिगर है 5। तो नेक्स्ट में लिखेंगे हम 5। और 5 से बिगर कौन है, तो 7। तो अब ये जो ऑर्डर बन गया इनका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इस तरह से जब कोई नंबर्स को अरेंज किया जाता है तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो देखा आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें भी देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखनी है अपने को। तो स्मॉलेस्ट देखिए इनमें 6, 7, 5, 9, 3, इन सब में स्मॉलेस्ट कौन है पता लगा आपको, तो 3 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3। 3 से बिगर अब जो यूज कर चुके हैं उसके पास में हल्का सा अपन राइट मार्क लगा देंगे तो अपने को पता चलता रहेगा कि कौन सी नंबर हमने यूज कर ली है। तो 3 यहां पर हमने नोट डाउन कर दिया। 3 से बिगर कौन है, तो 3 से बिगर है 5, ये 5 को ऐड ले लिया अपन ने। 5 से बिगर कौन है, तो 5 से बिगर है 6, तो यहां पर लिख दिया हमने 6। 6 से बिगर कौन है, तो 6 से बिगर है 7, तो यहां पर लिख दिया हमने 7। और 7 से बिगर कौन है, तो 7 से बिगर है 9, तो यहां लिख दिया हमने 9। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इन जो भी नंबर्स हमें दिए गए थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बढ़ते क्रम में जमा दिया। इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। 3 से बिगर 5, 5 से बिगर 6, 6 से बिगर 7, 7 से बिगर 9। इस तरह जब नंबर्स को अरेंज किया जाता है तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। एक और है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी नंबर आपको नजर आ रही है, तो सबसे इनमें स्मॉलेस्ट है 1। तो हमने सबसे फर्स्ट सर्कल में लिखेंगे हम 1। 1 को हम यूज कर चुके हैं। 1 से बिगर कौन है, तो विच इज बिगर ऑफ 1, तो 2 है, तो हमें लिखना है 2। विच नंबर इज बिगर देन 2, 2 से बिगर कौन है, 3 इज बिगर देन 2, सो वी आर राइटिंग द 3। विच नंबर इज बिगर देन 3, 5 is bigger than 3, so we have to write 5. Which number is bigger than 5, 6 is bigger than 5. Then which number is bigger than 6, 9 is bigger than 6, so we have to write the 9.
इस तरह से हमें इनको अरेंज करना था, जो हम कर चुके हैं। तो आइए इसको अब नोटबुक में करते हैं। नोटबुक में हम लोगों ने सबसे पहले रूलर से एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद एक्सरसाइज 2H यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद हमें ये जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन करना है। ध्यान रखिए क्वेश्चन का जो नंबर है वो लेफ्ट मार्जिन के अंदर आपको मेंशन करना है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। अरेंज ARRANGE ARRANGE अरेंज। द बीच में स्पेस रखना है हर एक वर्ड के बाद में। द THE द। अरेंज द गिवन स्पेस लीव करते हुए GIVEN गिवन। अरेंज द गिवन नंबर्स NUMBERS 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 in 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 increasing INCR EAS ING increasing। order ORDER order। ये क्वेश्चन हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमने लिख लिया। इसके बाद में अपने को ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। आपको सर्कल बनाने की वैसे यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे ही जो नंबर दिए हुए हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन बीच में आप देखते हैं क्या होता है। हम लोग इस बार अभी कंटिन्यू लिखेंगे। सबसे पहले बॉक्स में लिखिए आप 7, उसके बाद में सर्कल तो लगाना पड़ेगा आपको, सर्कल बिना फिर ये इसमें कंफ्यूजन होगा। तो 7 लिखना है, 7 के सर्कल लगाना है। उसके बाद लिखना है 3, इसके भी सर्कल लगाना है। 3 के बाद लिखना है 5, 5 के भी सर्कल लगाना है। 5 के बाद लिखना है 2, इसके भी सर्कल लगाना है। ये हमने लिख दिया जो यहाँ पर बुक में दिखाई दे रहा है आपको 7 3 5 2। तो ये हमने लिख दिया 7 3 5 2। उसके बाद में यहाँ पर एरो का निशान आपको लगाना है। ये एरो का निशान लगा दिया। 3 बॉक्सेज को यूज किया अपन ने एरो का निशान लगाने के लिए। और अब हमें इनको अरेंज जैसे हमने किया था, तो अरेंज जब किया था तो क्या कैसे किया था आप लोगों ने देखा था उस टाइम 2 3 5 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5 और उसके बाद 7। ये हम लोग कर चुके हैं अपनी बुक में, और इनके भी सर्कल लगा देना है आपको। 2 3 5 और 7। इस तरह से यहां पर अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहां पर है 6 7 5 9 3। तो इसको सेकंड लाइन में करेंगे, बल्कि मैं तो कहूंगा सेकंड लाइन में आप नहीं करें, सेकंड लाइन आपको छोड़नी चाहिए ताकि ये कंजेस्टेड नहीं लगे। इसको आप सेकंड जो बॉक्सेज की लाइन है इसको आप लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगली जो नेक्स्ट जो लाइन है उसमें आप करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 6 7 5 9 3। तो यहां पर 1 बॉक्स लीव करते हुए 6 7 5 9 3 और इनके सर्कल बना दीजिए। मेक द सर्कल अराउंड देम, ईच ऑफ देम, हर एक के चारों ओर सर्कल बना दीजिए। देन यूज ए एरो। ये और ये एरो
ये हमने 3 बॉक्सेज में बनाया, इसको 2 में ही बनाना है ताकि ये इक्वल रहे आगे से। अब यहां पर पहले से भी आप सर्कल बना सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 सर्कल पहले से ही आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। और अब हमने जिस तरह से उनको अरेंज किया था, कैसे किया था 3 5 6, तो यहां लिखना है 3 5 6 7 9 7 9। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हमें करना है थर्ड क्वेश्चन। इसमें कितने सर्कल हैं हम पहले ही बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 सर्कल, वही 1 बॉक्स आप लीव कर दीजिए ब्लैंक। 6 सर्कल बनाने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसका एरो केवल 1 बॉक्स में ही लगाना है ताकि ये आगे से इक्वल रहे। इधर भी हम 6 सर्कल बना सकते हैं पहले से ही 1 2 3 4 5 6। ये 6 सर्कल इधर बना लिए, 6 सर्कल इधर बना लिए, बीच में एरो इनके बराबर। और सर्कल एकदम राउंडेड बनाएं, गोल बनाएं, अच्छा बनाएं। और जो भी वर्क हो वो डार्क होना चाहिए, पेंसिल को बीच बीच में आप शार्प करते रहें। अब देखिए हमें क्या फिल करना है इसमें 9 1 6 9 1 6 2 3 5 2 3 5। ये हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया। अब इनको हमने अरेंज भी कर लिया था बुक में, तो बुक में से ही अपन इसको नोट कर लेंगे 1 2 3। तो यहां अपने को नोट डाउन करना है 1 2 3 5 6 9 5 6 9। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2H मेंशन किया, फर्स्ट क्वेश्चन यहां नोट डाउन किया, और उसके बाद में ये इधर वाले तो क्वेश्चन हैं, इधर वाले सॉल्यूशन हैं। तो इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सेकंड को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, फिर उससे बिगर जो होती है उसके बाद में लिखी जाती है, फिर उसके बिगर होती है वो उसके बाद लिखी जाती है। इस तरह से जब अपन अरेंज करते हैं नंबर्स को तो वो जो ऑर्डर बनता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। इसमें भी हमने ऐसा ही किया और इसमें भी हमने ऐसा ही किया। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखा, सबसे छोटे नंबर को पहले लिखा, फिर उससे बिगर वाले को लिखा, फिर उससे बिगर वाले को, फिर उससे बिगर वाले को। इस तरह से जब अपन ने सेट किया इनको, जब इनको अरेंज किया तो ये बन जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। आपको ये जो वर्क अभी अपन ने किया है ये अपनी नोटबुक में करना है। प्लीज डू द वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग। कृपया आपका जो वर्क है वो हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग में करें। पेंसिल को शार्प रखें, डार्क पेंसिल यूज करें और थोड़ा पेंसिल को प्रेस करते हुए चलाएं। जो भी सर्कल हैं वो अच्छे बनाएं। जो आप लेटर्स लिख रहे हैं, भले ही आप कोई नंबर्स लिख रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर बनाने की कोशिश करें और हर चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगली बार हम डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो ये क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अभी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर को किया, उसको अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर को अपनी नोटबुक में करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।